अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल मौजूद हो उनको हम कहते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? वो ग्रुप जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद हो उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो अल्डिहाइड्स वो कंपाउंड्स होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर एटलीस्ट एक साइड पे हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, उस कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और दूसरी साइड पे कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप यानी वेरिएबल, चाहे वो हाइड्रोजन हो, CH3 हो या इथाइल ग्रुप हो, या इस तरीके से कार्बन की चेन हम बढ़ा भी सकते हैं। कीटोन क्या होगा? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों साइड पे दोनों का इस कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ दोनों साइड पे आर ग्रुप मौजूद हो। और ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी CH3, दे कैन बी CH2, CH3 यानी इथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन नहीं हो सकते। अगर हाइड्रोजन हो जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे अल्डिहाइड। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होगा? अल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO। अकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन मैनी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। ये शुगर्स के अंदर मौजूद हैं, जितने भी शुगर्स हैं दे आर एल्डो और कीटो शुगर्स। फ्रेग्रेंसेस के तौर पर यूज होते हैं, जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स हैं उनके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन्स पाए जाते हैं। इस तरह कीटोन जो है ये कैम्फोर और मैंथोन का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड कॉमनली जो इनको हम नेम देते हैं वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड जिनके अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। और इनको नाम देने का तरीका ये है कि हम आईसी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड पे जो आईसी एसिड है वो हम रिमूव कर देते हैं, किसके साथ? अल्डिहाइड के साथ। तो जैसे ये हमारे पास है C+O कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे हमने क्या लगाया हुआ है? H हाइड्रोजन लगाए हुए। नाम क्या होगा? कॉमन नेम हम इसको देते हैं फॉर्मल्डिहाइड। सिमिलरली यहाँ हमारे पास है CH3, इस साइड पे वही आपका H मौजूद रहेगा क्योंकि ये अल्डिहाइड है। कार्बोनाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, एक साइड पे CH3, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम्स हैं, इसको हमने ऐसे याद कर लेने। C+O सिंगल बॉन्ड H, इस साइड पे H है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्डिहाइड है। पीछे हमारे पास दो कार्बन लगे हुए हैं, ये आपका जो फर्स्ट कार्बन है यही आपका कार्बन होगा अल्फा कार्बन। आगे हम इसको देखते भी हैं। तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है? 1, 2 और 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम प्रोपेन कहते हैं, अल्केन की फॉर्म में। तो प्रोपेन से क्या बन गया? प्रोपानल्डिहाइड, PROPANAL, प्रोपानल्डिहाइड। नेक्स्ट हम इसकी अरेंजमेंट देख लेते हैं कि C+O कार्बोनाइल ग्रुप यानी आपका फंक्शनल ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो फर्स्ट कार्बन होगा उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, तो जो हाइड्रोजन होंगे वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा कार्बन के बिल्कुल साथ क्या होगा? बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन के साथ जो मौजूद हाइड्रोजन होंगे उनको हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे, और साथ वाला कार्बन होगा गैमा कार्बन, और गैमा कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन गैमा हाइड्रोजन होंगे। गैमा हाइड्रोजन को हम बहुत कम रेयरली यूज करते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा कार्बन के बारे में बहुत सारे रिएक्शन आपको आगे केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाती है बात आयुपेक नेम्स की। आयुपेक नेम के अकॉर्डिंग हम कोई भी अल्केन का आखिरी ई रिमूव कर दें, ई आपने निकाल दिया और उसके अंदर क्या डाल दिया? Al, अल्कानल बन गया। तो अल्डिहाइड को हम आयुपेक के अकॉर्डिंग कैसे नाम दे सकते हैं कि अल्केन में से आपने ई रिमूव कर देना है और उसमें क्या ऐड कर देना है? एंड पे Al, सो अल्कानल। तो हम इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं कि HCOOH, C+O आपका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों साइड पे क्या लगे हुए? H। क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं मीथेन। अब मीथेन का आखिरी ई हमने रिमूव किया, मीथेन का ई रिमूव करके हमने आगे क्या लगाया? Al, मैथनल बन गया। सो वी हैव मैथनल। एंड देन दो कार्बन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं ईथेन, और ईथेन में आपने ई रिमूव किया और उसकी जगह क्या लगा दिया? Al, सो वी हैव एथेनॉल। एंड लास्ट 1, 2, 3 कार्बन वाले कंपाउंड है, C+O सिंगल बॉन्ड H, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। 1, 2, 3 कार्बन कंपाउंड को हम प्रोपेन कहते हैं, ई रिमूव किया, आगे Al लगाया, सो वी हैव प्रोपेनल। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन को भी हम कॉमनली नेम दे सकते हैं और फिर हम आगे आयुपेक नेम्स के अकॉर्डिंग आएंगे। सो कॉमनली जब हम कीटोन को नाम देते हैं तो अल्काइल ग्रुप जो कि अटैच होता है किसके साथ? कार्बोनाइल कार्बन के साथ, उसके हम एंड पे
कीटोन का वर्ड ऐड करते हैं और साथ ही इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। लाइक अगर इथाइल है तो ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे, बाद में मिथाइल लिखेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में डाई, ट्राई, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने को मिलते हैं। सो प्रीफिक्सेस में हम डाई, उसको पहले अल्काइल ग्रुप से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डाई पहले आएगा, और ट्राई या टेट्रा ये वर्ड्स हम पहले इस्तेमाल करेंगे जब भी हम किसी फंक्शनल ग्रुप को नाम देंगे। जैसे भी यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों साइड पे क्या मौजूद है, CH3। तो CH3 दोनों साइड पे कार्बन मौजूद है और दोनों साइड पे कार्बन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कीटोन है। अब नाम कैसे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो CH3 मुझे यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर नजर आ रहे हैं, तो दो CH3 है, दैट मीन कि डाई, और आगे है क्या, ये मिथाइल, CH4 मीथेन है, तो मीथेन से जब हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं वो बनता है मिथाइल। सो डाई मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। सो वी हैव डाई मिथाइल कीटोन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे क्या है, इथाइल ग्रुप। CH2 CH3 CH3 आपका इथेन होता है और उसमें से एक वैलेंसी हमने रिमूव की तो इथाइल ग्रुप बना, इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ इसको नाम कैसे देंगे आपका, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप है और दोनों साइड पे कार्बन मौजूद है, तो फंक्शनल ग्रुप तो हो गया कीटोन। अब इसमें एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई पहले आता है, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे और बाद में मिथाइल। अगेन कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप के आपके पास दोनों साइड पे चेन्स आएंगी कार्बन की। अल्डिहाइड में हमारे पास एक साइड पे हाइड्रोजन था, तो इस तरफ से आगे चेन कंटिन्यू नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे कार्बन की चेन कंटिन्यू थी। इस साइड में हमारे पास दोनों साइड पे कार्बन कंटिन्यू है, इस साइड पे भी अल्फा कार्बन, इस साइड पे भी क्या होगा, अल्फा कार्बन। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला पहला कार्बन, दोनों साइड पे दोनों क्या होंगे, अल्फा कार्बन, और इनके हाइड्रोजन दोनों को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली अल्फा कार्बन के साथ बीटा होगा और इधर भी क्या होगा, बीटा, और इसके हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन। आयुपेक नेम्स के अकॉर्डिंग हम इनको नाम कैसे देंगे, कि अल्केन है, अल्केन में अगेन ई को हमने रिप्लेस कर दिया और इसमें ऐड करना है ONE, तो नाम बनेगा एल्कानोन। अल्केन में ई को रिप्लेस किया, ONE ऐड किया, एल्कानोन। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमारे पास यहाँ 3 कार्बन है, नाम होगा प्रोपेन से प्रोपानोन, क्योंकि प्रोपेन 3 कार्बन कंपाउंड है और उसमें ई को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ONE के साथ, तो प्रोपानोन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास अगेन C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे कार्बन है, तो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। 1 2 3 एंड 4 चार आपके पास कार्बन है, 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम अल्केन को कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में ई को रिप्लेस किया किसके साथ, ONE के साथ, तो हमारे पास क्या बना, ब्यूटानोन। सिमिलरली वी हैव 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल, दोनों साइड पे कार्बन है, तो आपके पास क्या होगा, पेंटेन, और पेंटेन में आखिरी ई रिप्लेस किया ONE के साथ, तो पेंटानोन। ये था आज का हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जनरल लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लेक्चर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।